नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुझे तू चाहिए। चलिए सुनते हैं। एक दोस्त की शादी में 5 साल बाद मेरा तलाकशुदा पति मुझसे बोला, मुझसे शादी कर लो फिर से यार, मुझे तू चाहिए। राहुल अपने दोस्त की भाई के शादी में गया हुआ था। मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। लड़की वालों का भी मेहंदी का फंक्शन साथ में ही रखा गया था। राहुल की नज़रें जब सामने पड़ी तो उसने देखा उसके सामने उसकी तलाकशुदा पत्नी आन्वी बैठी है, जो लड़की वालों की तरफ से आई हुई थी। 5 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह काफ़ी दुबली पतली लग रही थी। न माथे पर बिंदी थी, न गले में कोई मंगलसूत्र। उसने सस्ती सी सूट पहन कर रखी थी। राहुल बार बार उसके माथे की तरफ देख रहा था कि कहीं उसने सिंदूर तो नहीं लगाया है, पर उसने बिंदिया लगाया हुआ था जिसे वह देख नहीं पा रहा था। उसी समय उसके पास एक नौजवान आदमी आया और आन्वी खूब हंस हंस कर बात कर रही थी। राहुल को लगा कि शायद वह उसका पति होगा, लेकिन तभी उस आदमी की पत्नी उसके पास आई और बच्ची को पकड़ाया जो रो रही थी। तो क्या आन्वी ने अभी तक शादी नहीं की? जैसे मैंने शादी नहीं की, क्या वह अभी तक अकेली है? ऐसा सोच ही रहा था कि आन्वी की नज़र राहुल पर पड़ी। नज़रें मिली तो राहुल दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, वह अपने आप उठकर आन्वी के पास जाकर उसके बगल की सीट में बैठ गया और बैठते ही बोला, हेलो, कैसी हो आन्वी? आन्वी नजरें न मिलाते हुए राहुल से बोली, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद वहीं बैठी बच्ची के संग आन्वी खेलने लगी। राहुल ने पूछा, क्या यह बच्ची तुम्हारी है? नहीं नहीं, यह बच्ची मेरी नहीं है, मेरे रिश्तेदार की है। ओह, तुम्हारा आगरा कैसे आना हुआ? मैं लड़की की तरफ से शादी में आई हूँ। और तुम्हारा? मेरे दोस्त के भाई की शादी आगरा में थी, इसीलिए चला आया। राहुल ने पूछा, तुम अकेले आई हो? माँ और भाई कोई नहीं आया है? नहीं, माँ बीमार है। काफ़ी देर दोनों शांत बैठे थे। मेहंदी की रस्म चल रही थी। जैसे ही आन्वी के हाथों में मेहंदी लगाने की बारी आई तो मेहंदी वाली बोली, दीदी, आपके पति का नाम भी लिख दूँ? बताइए क्या है? उसके पति का नाम पूछा गया। वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद राहुल संकोच करते करते पूछता है, अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की? आन्वी खामोश थी। फिर राहुल ने कुछ नहीं पूछा तो आन्वी ने कहा, आपने की है शादी? राहुल ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर दोनों काफ़ी देर तक चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। फिर वहीं पर वेटर ने सबको आइसक्रीम सर्व किया। वेटर ने पूछा, मैडम, आपको कौन सा फ्लेवर लेना है? राहुल ने झट से जवाब दिया, चॉकलेट आइसक्रीम। आन्वी ने कहा, अब मैं चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाती हूँ। राहुल ने कहा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। याद है पहले हम लोग एक ही आइसक्रीम में दोनों एक साथ खाते थे? कहते कहते राहुल चुप हो गया। राहुल ने कहा, जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी चॉकलेट आइसक्रीम है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो राहुल को लगा कि वह अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब भी वह अपने आंसुओं को छुपाती थी तो ऐसे ही झूठ मूठ का मुस्कुरा देती थी। राहुल दूसरी तरफ देखने लगा तो आन्वी ने झट से अपने आंसुओं को पोंछा। उसके बाद दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाई। तभी आन्वी ने कहा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। राहुल को लगा जब आन्वी मेरे पास आकर नहीं बैठेगी, लेकिन आन्वी थोड़ी देर में फिर से आकर उसके पास बैठ गई। राहुल उसकी आंखों में दिखता रह गया और बोला, शादी का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया गया है। मुझे इस शादी में बहुत मज़ा आ रहा है।
आन्वी ने कहा, थैंक यू। राहुल हंसा, तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो? यह सारा काम हमारी टीम ने किया है। अब मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ। शादी का फंक्शन, त्यौहार, मेहंदी, ये सारे कार्यक्रम हम लोग एक टीम के साथ करते हैं। मैं भी अब कमाती हूँ। तभी राहुल ने कहा, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था, पर तुमने ही तो लेने से मना कर दिया। अगर ले लेती तो तुम्हें यह दर दर भटक कर काम नहीं करना पड़ता, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में बिना पैसे के कोई काम नहीं चलता। तभी आन्वी हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? ज़मीर यही बोलता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। राहुल बोला कि तुम बहुत अच्छी हो, सच में बहुत प्यारी हो, मासूम हो। यह एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे महसूस हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, अब मैं बहुत बदल गया हूँ। शराब जिसे तुम देखकर चिढ़ जाती थी, अब मैं छूता भी नहीं। मुझे शराब से नफ़रत हो गई। अब किसी से भी ऊंची आवाज़ में नहीं बात करता, गुस्सा भी नहीं आता मुझे। किसी पर हाथ भी नहीं उठाता जो तुम्हें बुरी लगती थी। सारी बुरी आदतें मैंने छोड़ दिया है। वह बहुत उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना करती थी तब आप मेरी एक बात भी नहीं सुनते थे, हमेशा अपने मन का करते थे। आपके कारण मैं हमेशा चिंता और टेंशन में रहती थी। इसी कारण 2-2 बार मेरा गर्भपात हुआ, नहीं तो आज भी मैं 2 बच्चों की माँ होती। ऐसा कहते हुए आन्वी की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों की बात चली तो राहुल की भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसू के बहने से पहले ही वह पी गया और अपने दिल की बातें करने लगा आन्वी से, जैसे मानो वह उसकी अभी भी पत्नी हो। कभी कभी लगता है मुझे मैं बहुत बुरा आदमी हूँ आन्वी। मैंने कभी रिश्तों की तुमको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। आज उसी की सज़ा झेल रहा हूँ। बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। माँ और पिताजी भी नहीं रहे। माँ और पिताजी के मौत का समाचार सुनकर आन्वी को बहुत दुख हुआ। वह बोली, भला चंगा तो छोड़ के आई थी दोनों को, क्या हुआ उन्हें? इस बार राहुल अपने आंसू को रोक नहीं पाया और रोते रोते बोला, वह तुम्हें बहुत याद करती थी, बोलती थी मेरी बहू को वापस ले आओ। बच्चों की तरह जिद करती थी, जैसे बहू नहीं बेटी गई है। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं घर वापस नहीं आती। तुम्हारे वियोग में वह भी मुझे छोड़कर चल दी। माँ के जाने के बाद पिताजी भी खत्म हो गए। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत देर हो गई थी। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। रात होने को आई। मेहंदी की रस्म खत्म हो गई थी। अब आन्वी मंडप की तैयारी में बिजी हो गई। तभी राहुल बोला, अब कब तुमसे मुलाकात होगी? कल तुम कितने बजे तैयार होकर मिलोगी? बारात के समय मिलेंगे, मंडप के पास। 9 तो बज जाएगा। मंडप की डेकोरेशन का अभी थोड़ा काम बाकी है, आन्वी ने कहा। आन्वी की टीम आती है और उससे कुछ शादी का डिस्कशन करने लग जाती है और राहुल का दोस्त भी राहुल को लेकर चला जाता है। राहुल अपने रूम में जाता है तो उसे नींद नहीं आती है। वह बार बार आन्वी के बारे में सोचता है और इधर आन्वी शादी की सारी तैयारियां खुशी खुशी करती है। दूसरे दिन जब बारात बाजे गाजे के साथ तैयार होकर झूम झूम के पहुँचती है तो राहुल की नज़र मंडप के पास सिर्फ आन्वी को खोजती है, पर आन्वी उसे नज़र नहीं आती। वह बहुत परेशान हो जाता है और घड़ी देखता है तो 9 बज जाता है। आन्वी को आते आते 9:30 हो गया था। आते ही वह खाने के मेन्यू को चेक करती है कि पूरा खाना टेबल पर अच्छे से लगा है कि नहीं। उसने देखा दूल्हा दुल्हन का खास जयमाला नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ पर रखा हुआ है। उसको ढूंढते ढूंढते 10 बज गए। राहुल कब से मंडप के पास उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब वह वहाँ नहीं आई तो वह पूरे होटल में आन्वी को ढूंढने लगा। आन्वी को जयमाला मिल गया और वह जयमाला लिए खड़ी थी। तभी राहुल की नज़र उस पर पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी दुल्हन उसको जयमाला पहनाने वाली है। राहुल ने देखा वह लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी
और उसको देखते ही आन्वी ने अपनी नज़रें शर्म से झुका ली। उसे देखकर राहुल को एहसास होता है कि यह औरत कभी उसके ज़िंदगी में थी, इसके बिना उसका गुजारा नहीं हो पाता था, मगर मैं इस नाजुक सी गुड़िया को संभाल कर नहीं रख पाया। राहुल के मनोस्थिति से अनजान थी आन्वी। बोली, क्या हुआ, आप इतने गुमसुम क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही, पर कुछ बोलो तो सही। राहुल ने बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। आन्वी को थोड़ा झटका लगा। फिर उसने कहा, फिर क्यों मुझसे इतना मिलने के लिए उतावले थे? फिर कब मिलोगी, कहाँ पर मिलोगी, क्यों पूछ रहे थे बार बार? राहुल ने कहा, मुझे यह जयमाला फिर से पहनाओगी तुम? मेरी दुल्हन बनोगी तुम? एक बार फिर से मुझसे शादी करोगी? मुझे तू चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी जल्दी सारी बात बोल रहा था कि आन्वी सिर्फ उसके मुंह की तरफ अवाक होकर देखती रह गई। आगे बोला, मैं गलत था, मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया, पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ़ कर दो। कहते कहते रोने लगा। आन्वी चुप थी, बस उसके चेहरे की तरफ देखते जा रही थी। राहुल उसके दोनों हाथों को पकड़ कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, अब कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तालाक मेरी गलती थी। आन्वी ने अपने माथे की बिंदिया उतारा और बोला, जरा इधर देखिए। राहुल ने देखा, आन्वी ने अपनी मांग भर रखी थी और कहा, मैं जानती थी आप मुझसे यही बोलोगे, और आपने शायद यह लहंगा पहचाना नहीं, यह हमारी शादी का जोड़ा है। यह कहते हुए उसने सच में जयमाला उसके गले में डाल दी और कहा, मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले जीने के दिन गए। अब मेरा हमसफ़र फिर से लौट आया है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते। कहते कहते वह मंद मंद मुस्कुराने लगी। राहुल ने कहा, मुझे पता है तू रोने वाली है। जब तेरा दिल रोने को करता है तो तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक अपने आंसू को, इसे बह जाने दे, तेरा दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही आन्वी का संयम जवाब दे गया और वह ज़ोर ज़ोर से राहुल के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। राहुल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आन्वी की टीम वहाँ पर पहुँची और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनकर दोनों शर्मा गए और दोनों को सीधा मंडप में ले गए और बोला, जयमाला नहीं, दूल्हा दुल्हन भी गायब थे। यह सुनकर सब हंस पड़े और उनकी शादी करा दी गई। अब आन्वी को अपने घर नहीं, पिया के घर जाना था। उसकी ज़िंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल दिए अपने नए मंजिल की ओर। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए थैंक यू।